हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन, इन सारी चीजों को कवर कर लिया था और आई होप कि आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट तो नहीं रहा होगा। हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया था कि कैसे हम पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि प्रॉपर कौन होता है, कॉमन कौन होता है, कलेक्टिव कौन होता है, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, इन सबको कवर कर लिए थे। साथ ही साथ हमने जेंडर भी क्लियर कर लिया था कि जेंडर क्या होता है। और उसके बाद हम लोगों ने यह भी देख लिया था कि भाई जो कलेक्टिव नाउन होता है, उस कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन कहां दो रूल से बन सकते हैं। एक तो डिवाइडेड रहेगा तो कलेक्टिव नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब, और अगर कलेक्टिव नाउन यूनिट में काम कर रहा है तब हमें कौन सी वर्ब का यूज करना था, सिंगुलर वर्ब का। इन सारी चीजों को हम लोग एक बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली क्लास में भी कवर करेंगे। और आज हमें स्टार्ट करना था नाउन के नंबर को। और नाउन नंबर की जब हम बात करते हैं यहां पे, तो सबसे पहला रूल ये निकल के आता है। देखो नाउन नंबर में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। नाउन नंबर की जब हम बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं भाई कि जो नाउन में नंबर होते हैं वो कितने नंबर होते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन नाउन? 2 नंबर्स। अब जैसे कि ये वो नंबर नहीं है जो हमारे फोन के नंबर होते हैं, मैंने पहले भी कहा था हमारे पास जियो के 2 नंबर और एयरटेल के 2 नंबर हो सकते हैं। लेकिन उस समय नाउन की जब बात हो रही थी तब ना जियो और एयरटेल नहीं थे, तो उस समय 2 नंबर चल रहे थे, 2 कंपनियां चल रही थी। एक था अपना कौन सा, सिंगुलर नंबर, और अनदर वन हमारा कौन सा था, प्लूरल नंबर। अब हमने शायद प्रीवियस क्लास में यह बताया था कि जो मैक्सिमम नाउन हुआ करती हैं वो सब की सब कौन से नंबर में हुआ करती हैं, सिंगुलर नंबर में हुआ करती हैं। जितनी भी नाउन है मैक्सिमम, सारी की सारी नहीं लेकिन मैक्सिमम सिंगुलर में होती हैं। और उन नाउन में हम लोग क्या करते हैं, यस या ईएस ऐड करके उस नाउन को क्या बना देते हैं, प्लूरल। सपोज दैट हमारे पास अगर कोई नाउन है, मान के चलिए सपोज दैट बैग, और हमने आपसे कहा कि यू हैव टू मेक इट प्लूरल, तो आप इसमें सीधा क्या लगा दोगे, एस, एंड इट विल बी प्लूरल। सपोज दैट हमारी नाउन है ट्री, और आपको इफ यू हैव टू मेक इट प्लूरल यू विल ऐड एस। एंड इन सम नाउन सपोज दैट देयर इज अ नाउन बस and I have to make it plural, we would like to add es, and like it we can make singular to plural। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज कर लेते हैं। बट क्या यही है, यही इतना रूल है? तो अब यहां पे नाउन नंबर में रूल निकल कर आता है कि भाई कुछ ऐसी भी नाउन होती हैं जो सिंगुलर ही रह जाती हैं, उनका प्लूरल बन ही नहीं सकता। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। कुछ नाउन्स, देयर आर सम नाउन्स जो कि प्लूरल में ही रहती हैं, ऑलरेडी वो प्लूरल में है, प्लूरल में ही रहेंगी। जैसे इसका अगर मुझे एस हटा दिया जाए अगर इसका, तो ये क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, और एस लगा दिया गया तो ये क्या हो जा रही है, प्लूरल। बट कुछ ऐसे भी नाउन है जिनके अंत में एस लगा है और एस हटा नहीं सकते और उनका सिंगुलर बना नहीं सकते। उन चीजों को हमें समझना भी पड़ेगा और कुछ हो सकता है आपको याद भी करना पड़ जाए। उसी की लिस्ट में सबसे पहला रूल आपका यहां पे है, और अब समझने का प्रयास करिएगा। यहां पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि सर्टेन नाउन एग्जिस्ट ओनली इन प्लूरल फॉर्म्स। मींस कुछ ऐसी नाउन, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, कुछ ऐसी नाउन्स हैं जो हमेशा कौन से फॉर्म में रहती हैं, प्लूरल फॉर्म में रहती हैं। इनका सिंगुलर बन ही नहीं सकता। ये भले ही एक होंगी फिर भी इनका सिंगुलर नहीं बनेगा। ये हमेशा किसमें यूज होंगी, प्लूरल में ही यूज होंगी। अब ये कैसे होगा, कौन कौन सी नाउन होंगी, हैं तो बहुत सारी, हमको याद भी नहीं करना, कम याद करना है, बट प्रयास मैं करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको नहीं याद करना पड़े। अब इनका ध्यान में रखिएगा। जैसे यहां पे सबसे पहले हमारे पास है सीजर्स। सीजर्स मतलब क्या होता है, कैंची, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं कुछ काटने वाटने के लिए। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, कैंची कैसी होती है। शायद अगर हम अपने उंगली से बता, ऐसा ही कुछ करके होती है,
ऐसी कैंची होती है। अब इसमें क्या होते हैं, एक पार्ट ये होता है कैंची का और एक पार्ट हो। अगर हम इसको बनाना चाहें, वैसे बहुत अच्छा आर्ट तो नहीं है मेरा ना, पता नहीं, जाने दो, ना बन पाएगा हमसे। चलो, तो अगर आपने कैंची तो देखा होगा ना, वो कैंची ऐसी होती है, उसमें दो पार्ट होते हैं, बीच में एक स्क्रू लगा होता है, और वो क्या होता है कि उस स्क्रू को अगर निकाल दिया जाए तो कैंची अपना दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि ऐसी कोई भी चीज, चलो कैंची को छोड़ दो, आप सबने चश्मे देखे हैं और कुछ लोगों ने लगाए हैं, वो कंफर्म कर सकते हैं। चश्मे में क्या होता है, एक पार्ट आपका यहां पे है और एक पार्ट यहां पे है, और नाक के पास में उसको क्या कर दिया गया है, जोड़ने के लिए दोनों ग्लासेस को जोड़ने के लिए उसने बीच में क्या कर दिया, उसको एक फ्रेम लगा दिया गया, ऐड कर दिया गया। तो चश्मे में भी कितने पेयर होते हैं, दो पे। एक चश्मा है लेकिन उसमें पेयर कितने हैं, दो है। ऐसे ही कैंची में एक चश्मा है लेकिन उसमें पेयर कितने होते हैं, दो होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जो है तो एक, लेकिन उसमें पेयर एक ही है। और जब ठीक है जी, अभी हम रिपीट कर देंगे। चलिए, तो जो कलेक्टिव नाउन है, सॉरी कलेक्टिव नाउन कर, मैं यहां पे कह रहा हूं कि जो अपनी ऐसी नाउन है जिसके दो पार्ट होते हैं, जिसके दो मतलब एक पेयर में चलती हैं, वो हमेशा प्लूरल में रहेंगी। अब उसमें हम बात कर लेंगे चाहे सीजर की, चाहे फैंग्स की। और चाहिए, याद रखना पड़ेगा भाई, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर आ भी जाए तो इसको याद है। कांग्रेचुलेशन, जानते हो कांग्रेचुलेशन हम लोग बधाई देने के लिए करते हैं, तो हम लोग कह देते हैं कांग्रेचुलेशन, लेकिन वो हमेशा किस में रहता है, एस में। अच्छा, वैसे इसको याद कर लो कि भाई जब हम किसी को बधाई देने जाते हैं तो हम कहते हैं भैया तुमको ढेर सारी शुभकामनाएं, यही कहते हैं ना। तुमको किसी भी चीज की, मान लो कोई फेस्टिवल है या कोई भी चीज है, न्यू ईयर की, तुमको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो शुभकामनाएं भी हम कैसे देते हैं, बहुत सारी देते हैं। तो बहुत सारी देने के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हो कि कांग्रेचुलेशन हमेशा किस में रहता है, प्लूरल में रहता है। बाकी सेविंग्स, जो हम लोग सेविंग करते हैं, पैसे वैसे कमाते हैं तो बचाने का काम करते हैं, तो पैसे कमाते हैं बचाने का काम करते हैं, तो सेविंग करते हैं। तो सेविंग हमेशा हम कितना करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं। जितनी ज्यादा सेविंग होगी उतना ही ब्राइट फ्यूचर होगा। तो ज्यादा सेविंग करना चाहते हैं तो भाई सेविंग भी हमारा किस में रहेगा, प्लूरल में रहेगा, तो इसलिए प्लूरल है। टोंग्स जानते हो कि नहीं जानते हो, चिमटा जिसको बोलते हैं, जिससे हम लोग मतलब जो भी करते होंगे, बट टोंग्स ये घर मतलब आपके किचन में यूज होने वाला सामान है, टोंग्स। अब इसमें भी देखो दो पेयर होता है, ऐसा ही कुछ करके होता है, तो पेयर वाला तो अब याद रहेगा ना। अच्छा, पेयर से याद कर लो पैंट, पैंट लिखना सही होगा या पैंट्स लिखना सही होगा, पैंट्स, क्योंकि पैंट में भी क्या है, दो पेयर है। अब ऐसे जो भी ले लो, पैंट्स ले लो, ट्राउजर ले लो, शॉर्ट्स ले लो, बॉक्सर्स ले लो, आप चिनोज ले लो, आप जींस ले लो, आप मतलब लेगिंग्स ले लो, आप जितने भी हम पहनने वाले हमारे मतलब की हैं बॉटम वियर जो भी हैं, वो सब टू पेयर में होते हैं। जितने टू पेयर में होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सिंगल पीस में बने हुए हैं। बट जो पैंट टाइप की चीजें हैं, पैंट्स टाइप की, वो हमेशा टू पेयर मतलब कि पेयर में है। और पेयर में होने की वजह से हम उन सब में हमेशा किसका यूज करेंगे, एस का। और इनका प्लूरल ही रहेगा, इनको सिंगुलर में कभी भी नहीं बनाया जाएगा। इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी आएगी। अगर कई बारी हम लोग अगर इंग्लिश में बोल रहे हैं, मान लीजिए हमारा पैंट नहीं मिल रहा, हमने बोल दिया वेयर इज माई पैंट, ऐसा अक्सर बोल दिया जाता है। ऐसा नहीं कि हमको, हमें भी पता है, बट फिर भी कई बारी बोलने में ऐसे निकल आता है वेयर इज माई पैंट, बट रियलिटी ये है कि ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि भाई जो पैंट वर्ड है ये हमेशा किस में होता है, प्लूरल में होता है। जब ये प्लूरल में रहेगा तो इसके लिए जो वर्ब आएगी वो भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट जो हमारा पैंट वर्ड है इसमें भी क्या लगा होना चाहिए, एस लगा होना चाहिए। समझ में आया। अभी रूल समझने का प्रयास करिएगा और उसको कैसे हमने ब्रेक करके आपको समझा रहे हैं ताकि याद ना करना पड़े। अब यहां पे स्पेक्टिकल्स की बात कर लो आप, यही चश्मा स्पेक्टिकल हो गया, या आपका ग्लासेस हो गया, या आपका गॉगल्स हो गया, सब चश्मे के लिए बने हुए हैं। और ऐसे ये आपका सैंपल्स, ये सब, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट नहीं है, कई कभी एग्जाम में जल्दी आते नहीं है। पिलर्स आप याद कर लो, गॉगल्स वही चश्मे की बात हो रही है यहाँ पे, गॉगल्स यहाँ पे वही चश्मा है, स्पेक्टिकल्स है, ग्लासेस है, कई सारे वर्ड्स होते हैं। फायर वर्क्स याद कर लीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे है सराउंडिंग, ये सराउंडिंग को याद रखिएगा। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, चारों ओर ना। सराउंडिंग का मतलब क्या है भाई, कि चारों ओर। तो वैसे भी हो रहा है, चार, यहां पे चार ओर है ना, चार किनारे हैं,
और 4 है तो फिर किस में जाएगा, वो प्लूरल में ही जाएगा। नॉर्मल सी बात, हम समझने का काम करेंगे, याद कम करना पड़ेगा। और आपका बिनाकुलर्स की ले लो। बिनाकुलर्स का मतलब क्या होता है, दूरबीन, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं दूर की चीजों को देखने के लिए। तो ये जो बिनाकुलर्स हुआ करते हैं, इसमें भी कितने पार्ट होते हैं, 2 ही पार्ट होते हैं, क्योंकि एक इस आंख में लगाते हैं, एक इस आंख में लगाते हैं, और बीच में इसको ऐसे जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ करके हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक पेयर बना दे रहे हैं, लेकिन है तो ये सिंगल। जब इनको हटा देंगे तो इनमें 2 पार्ट निकल के आ जाएंगे। तो कोई भी चीज जिसके 2 पार्ट है वो प्लूरल में रहेगी, तो आपका बिनाकुलर्स हो जाएगा। लॉर्डिंग्स आपका होगा, टिंडिंग्स होगा, बेलोज होगा। बेलोज का मतलब जानते हो, नहीं जानते? जब पहले आग चलती थी, अब तो गैस आ गया, इंडक्शन आ गया, लेकिन जब पहले आग जलाया जाती थी आग के लिए, तो आग को फूंकना पड़ता था। और आग को फूंकने के लिए ना एक शालो पाइप रहा करती थी। शालो का मतलब एक खोखली पाइप का यूज किया करते थे। तो जिसमें इस साइड से फूंकते थे तो इस साइड से उसमें क्या निकलता था, हवा निकलता था, जो आग को जलाने का काम करता था। तो उसमें भी दो साइड हो रहे थे। इसकी वजह से उसको भी हमेशा किसमें यूज कर लिया गया, प्लूरल में यूज कर लिया गया। आई ग्लासेस, वही बात हो गई। आउटस्कर्ट्स, ट्रूप्स। अच्छा, ट्रूप्स की कोई आवश्यकता नहीं आपको याद करने की, बाकी जो जो हमने आपको समझाया है वो जरूर याद रखिएगा। और एक सराउंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कांग्रेचुलेशन इंपॉर्टेंट है। ट्राउजर्स बता ही दिया गया। आर्म्स आपको याद करना पड़ेगा। अब ये आर्म्स क्यों आता है, लेकिन आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा। अब ये लेकिन आर्म्स प्लूरल में यूज होता है, इसको याद कर लीजिएगा। वैसे आप अगर किताब में ढूंढने चले जाओगे तो ऐसा कोई लॉजिक कहीं मिलेगा नहीं कि इनके साथ में ये मतलब ये प्लूरल में क्यों यूज होते हैं। अब ये तो मैंने अपने तरीके से, जैसे मैंने समझा है वो मैं अपने तरीके से आपको समझा रहा हूं कि भाई आपको याद ना करना पड़े, जैसे मैंने कम से कम याद करने का प्रयास किया। पार्टिकुलर्स की बात कर ले, टैक्टिस जरूरी नहीं है, आपके पॉइंट्स को हमने समझा दिया। ये अमेंड्स वर्ड याद रखिएगा। अमेंडमेंट जानते हो ना, अमेंडमेंट शायद आपके पॉलिटिकल साइंस में कुछ ऐसा होता होगा, अमेंडमेंट संशोधन वगैरह को बोलते हैं, तो वही है आपका अमेंड्स। प्रोसीड्स, थैंक्स याद रखिएगा। पैजामा आपको समझा ही दिया गया है। अर्काइव्स आपको याद रखना है। ये वो वर्ड्स हैं जिनको आपको याद रखना है, जिनको मैंने यहां पे थैंक्स आपको याद रखना है, अर्काइव्स याद रखना है, अमेंड्स याद रखना है। जो याद रखना है उनको नोट कर लो, जो नहीं याद रखना है उनको तो आप ऐसे ही ना, मैंने समझा ही दिया तो आप समझ करके उसको रख सकते हो। बाकी प्रैक्टिस करेंगे जब हम लोग ना, तो वहां पे आपकी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। रिगार्ड्स, वैल्यूएबल्स। अच्छा, शॉर्ट्स आप पता है, शॉर्ट्स भाई वही है ना, पैंट वाला टाइप का ही छोटा सा भाई है वो। रिगार्ड्स, वैल्यूएबल्स, एरियर्स, रिचेस। अभी ये रिचेस, वेजेस, अच्छा वेजेस को तो अभी यहां पे ना ही याद करो, क्योंकि वेजेस का ना अपना एक अलग फंडा है। वेजेस सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है, ठीक है। रिमेनिंग्स, अच्छा बिलोंगिंग्स याद रख लीजिएगा यहां पे, बिलोंगिंग्स। अच्छा, बिलोंगिंग्स में भी काहे यस लग रहा है भाई? यस इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। हम जब कहीं पे हमारी बिलोंगिंग्स मतलब जो भाई हमारी चीजें हैं, हमारी वस्तुएं हैं, तो बहुत सारी है ना, बहुत सारी हैं, इसलिए हम इसको क्या बना लेंगे, प्लूरल बना लेंगे। तो नॉर्मल सी बात है ऐसे। चलिए, अब एग्जाम्पल यहां पे आ गया है और हम लोग एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। एक सेकेंड बस, समझ में आया है कि नहीं? और अगर ना समझ में आया हो तो जरूर एक बारी पूछ लीजिएगा। मैं एक बारी यहाँ पे खोल लूँ, वो क्या बोलते हैं, क्लास जो है। चलिए, अगर किसी को कहीं पे कोई डाउट हो, ऑनलाइन ऑफलाइन हर कोई अपना अपना पूछ लीजिएगा डाउट। वेयर आर माई पैंट्स, मैंने पहले ही बता दिया था। वेयर आर द टोंग्स, टोंग्स हमारा एक ही होता है हमारे घरवा में, लेकिन फिर भी हम उसको किसमें यूज करेंगे, प्लूरल में यूज करेंगे, क्योंकि भाई ये प्लूरल होता है, इसके साथ आर आना चाहिए। द प्रोसीड्स वर डिपोजिटेड इन द बैंक। अब यहां पे प्रोसीड जो वर्ड होता है वो भी किसमें होना चाहिए, प्लूरल में होना चाहिए। ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड, उसकी सारी संपत्ति, ऑल हिज एसेट्स, तो एसेट भी हमारा किसमें होता है, प्लूरल में होता है। संपत्ति, किसी की संपत्ति की जब बात करते हैं तो बहुत सारी होती है, उसमें संपत्ति में तो बहुत कुछ आता है ना, जो हमारी कह लो हमारी जो लैंड्स हैं, या फिर हमारे घर में जो ज्वेलरीज वगैरह रखी हैं, रुपए पैसे हैं, वो सारी की सारी तो हमारी संपत्ति होती है, तो कई सारी चीजें आती हैं। तो इसलिए एसेट भी हमेशा किसमें हम लोग यूज करते हैं, प्लूरल में यूज करते हैं। अच्छा, वेजेस के लिए मैंने आपको बताया था ना कि वेजेस का 2 रूल है, हम इसको बताते हैं। अभी इतना याद हो गया है, समझ में आ गया है?
अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं वो भी आप जब तक नोट करते रहो चाहे, और मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूं कैसे एग्जाम में आ जाते हैं। हम्म, गॉगल की स्पेलिंग सही है? क्या लग रहा है? सही है। आई बॉट अ न्यू गॉगल, ऐसे एग्जाम में दे देगा, और सपोज दैट ऐसे अंडरलाइन पार्ट कर देगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट टाइप का क्वेश्चन अगर ऐसे बनाता है तो एक पार्ट अंडरलाइन कर देता है, और फिर पूछता है कि आपको अंडरलाइन पार्ट को रिमूव करना है, आपको ऑप्शन दे देगा। सपोज दैट ऑप्शन दे देगा आपका अ न्यू गॉगल्स, और एक ऑप्शन आ जाएगा आपका न्यू गॉगल्स, अनदर वन ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई और आपका लास्ट ऑप्शन रहता है नो इंप्रूवमेंट। बताओ यहां पे क्या हो सकता है? आई बॉट अ न्यू गॉगल, मैंने एक नया चश्मा खरीदा, क्या होगा यहां पे? इस न्यू गॉगल को हटाने की आवश्यकता है या नहीं है, और अगर है तो किससे हम इसको रिमूव कर सकते हैं, इसमें क्या परिवर्तन कर दें कि सेंटेंस सही हो जाए। और आपको लगता है कि सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है तो फिर कोई बात ही नहीं है, कोई बात ना, लेट हो तो। चलो बताइए। डी नो इंप्रूवमेंट, और ए का बी इज द राइट आंसर। भाई जिस जो हमेशा प्लूरल में रहेगा उसमें ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये तो ए आयन सिंगुलर के लिए यूज होता है ना, प्लूरल के लिए तो यूज ही नहीं होता। और जब जो नाउन हमेशा प्लूरल के लिए चली गई है, जो नाउन हमेशा शिफ्ट हो गई है प्लूरल की वर्ड में, उसमें ए एन की क्या आवश्यकता? पहली बात। दूसरी बात भाई उसमें यस लगा होना चाहिए, क्योंकि गॉगल जो होता है वो पेयर में चलता है, और पेयर में चलने वाली चीजों में हमेशा क्या लगता है? एस लगा रहता है। तो इसलिए गॉगल में इसने यस तो लगाया, लेकिन यहां पे ए लगा करके इस ऑप्शन को रिजेक्ट करवा दिया। एंड नेक्स्ट देखा जाए तो यहां पे न्यू गॉगल्स लिखा है, यही सही है, क्योंकि यहां पर भी तो ए लगाया है, इसकी वजह से गलत है, और दूसरा यहां पे एस नहीं लगाया, इसकी वजह से गलत था। तो यहां पे चलिए बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। भाई नोट्स आपको ऐप में मिल जाएगी, नहीं तो आप जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं आप उनसे कॉल करके पूछ सकते हो। चलिए, क्लियर है रूल? बोलो, समझ में आ गया है ना? अरे बोल दिया करो भैया, हम अकेले चिल्लाते रहेंगे, आप भी बोला करो ना। अब हम बात कर लेते हैं वेजेस की। ये जो वेजेस वर्ड होता है ना, एक होता है वेज, एक होता है वेजेस, है वही, ये सिंगुलर में है और ये प्लूरल में है। फंडा क्या है इसका, लॉजिक क्या है कि कब ये सिंगुलर हो जाएगा कब ये प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे तो लिखा है वेजेस कैन बी यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। वेजेस जो होता है वो वेजेस आर पेड इन कैश और वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। यहां पे वेजेस के साथ में किसका यूज किया गया, और यहां पे वेजेस के साथ में, यानी कि यहां पे वेजेस प्लूरल का काम कर रहा है और यहां पे वेजेस सिंगुलर का काम कर रहा है। तो वजह क्या है कि इस वेज यानी वेजेस ही है, ये वेजेस कब सिंगुलर में आएगा और कब प्लूरल में आएगा? पता है वेजेस के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो होता है आपका मजदूरी, जैसे हम कोई काम करते हैं, कोई काम करने के लिए हमको उसका पैसा मिलता है, हमें पे किया जाता है उस काम के लिए, तो वो होती है हमारा लेबरर, या जिसके कहते हैं हम लोग मजदूरी, या हम उसको सैलरी के रूप में, सैलरी नहीं होते बोलते उसको, मजदूरी एक अलग चीज है, सैलरी एक अलग चीज होती है। तो जब वेजेस का प्रयोग ना पैसे के अर्थ में किया जा रहा है, मजदूरी के अर्थ में किया जा रहा है, तब तो हम लोग वेजेस को प्लूरल में बनाएंगे। जैसे मान के चलिए कि मैं कहीं गया, दिन भर काम किया, और दिन भर काम करने के बाद मैं मैनेजर से या बॉस से जाकर के कह रहा हूं कि प्लीज पे माई वेजेस, वेयर आर माई वेजेस, मेरी मजदूरी कहां है?
तो अभी मैं अपनी वेजेस, अपनी मजदूरी, अभी मैं वेजेस का प्रयोग किसके अर्थ में कर रहा हूं? मजदूरी के अर्थ में कर रहा हूं। तो याद रखना यह है कि जब आपके वेजेस का प्रयोग, एक सेकंड बस, जब आपके वेजेस का प्रयोग किसके अर्थ में होगा? मजदूरी के अर्थ में होगा, तो ये वेजेस किसमें आ जाएगा? प्लूरल में जाएगा। लेकिन एक वेजेस होता है, आपने सुना होगा, वो रिजल्ट, इसको रिजल्ट के अर्थ में। ये रिजल्ट का अर्थ क्या होता है? आपने सुना होगा, लोग कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, अरे यार कह सकते हैं, मेहनत का फल, कहते हैं ना, मेहनत का फल अच्छा होता है। या फिर और भी कई प्रकार से हम लोग इसको यूज करते हैं, मेहनत का फल, पाप का फल, ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से यूज करते हैं ना, फल के अर्थ में। ये वो फल नहीं है जो हम लोग खा सकते हैं, फ्रूट नहीं है वो, एप्पल वाला, बनाना वाला। ये फल है वो रिजल्ट वाला। जैसे कहते हैं ना कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे मेहनत का परिणाम हमें मिलेगा, तो वो परिणाम के अर्थ में जब हमें यूज करना हो वेजेस को, जब हमें परिणाम के अर्थ में यूज करना होगा, तब हम वेजेस को किस रूप में, कैसे यूज करेंगे, कौन से नंबर में यूज करेंगे? सिंगुलर नंबर में यूज करेंगे। क्लियर रहेगा? अब यहां पे क्या है, एग्जांपल में समझो, वेजेस आर पेड इन कैश। अगर वेजेस को कैश में पे किया जा रहा है तो क्या परिणाम को कैश में पे किया जाता है? क्या मजदूरी, पैसे को कैश में पे किया जाता है ना? तो जब हमने कहीं पे काम किया उसका हमें पैसा मिलेगा, तो इसका मतलब मजदूरी है यहां पे वेजेस का अर्थ। और अगर मजदूरी है तो हम इसको प्लूरल में यूज करेंगे, और प्लूरल में मतलब प्लूरल वर्ब लगाएंगे, इसलिए यहां पे क्या लगाना पड़ा हमें? आर लगाना पड़ा। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख देता वेजेस इज पेड इन कैश, अब एग्जाम में तो ऐसे ही करेगा। अगर एग्जाम में, इसको नोट कर लो, अगर नोट करना चाहो, साइट में आपके रिवीजन के लिए हो जाएगा, और अगर नहीं नोट करना है तो कोई बात नहीं, हम इसको इरेज कर सकते हैं। ये इतना बड़ा लिखने से कोई जरूरत नहीं है, आप इतना लिख लो बस। वेजेस, मजदूरी प्लूरल में जाएगा, वेजेस वही है, रिजल्ट अगर दिखाएगा तो सिंगुलर में जाएगा। तब मैं यहां पे एक आपको एग्जांपल लिखूं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। सर हम लोगों को मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं है सर, मेहनत करने से बहुत कुछ मिलता है। सर वेज वार कौन सा होगा, कौन सा वेज होगा, मतलब मैं समझा नहीं। अरे भाई जो लोग लाइव देख रहे हो, कम से कम सेशन को लाइक तो कर दो। चलो, मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, लिख लिए? चलो, इफ यू नोटेड इट, सो हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि बस कुछ करेगा नहीं, पता है, सेम इसी का उल्टा कर देगा बस एग्जाम में। उल्टा करने का मतलब यहां पे गोच पोच करने से अच्छा है मैं यहीं पे लिख देता हूं, एग्जाम में कैसे कर देगा? वेजेस इज पेड, मैं छोटा सा लिख रहा हूं क्योंकि जगह कम है, सेंटेंस कैसा भी बड़ा हो जाए, रूल समझने की आवश्यकता है हमको। मान लीजिए सेंटेंस आ गया वेजेस इज पेड। अभी ये बताओ सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर वेज पे किया जा रहा है इसका मतलब है वेजेस का अर्थ किसके अर्थ में हुआ है? मजदूरी के मीन में हुआ है। और अगर मजदूरी की मीनिंग से हुआ है तो भाई यहां पे क्या होना चाहिए था? आर। और अगर मुझे कहना हुआ वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप का जो वेजेस होता है वो मृत्यु है, मतलब पाप का फल मृत्यु है। अब अगर हमने कह दिया पाप का फल मृत्यु है, अब ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है? जी हाँ, एवरेज चैप्टर के बाद पीवाईक्यू कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि स्टेटमेंट। हाँ बताइए, ये करेक्ट है ना, कंफर्म है? क्यों? क्योंकि यहां पे पाप का वेजेस का मतलब पाप की मजदूरी नहीं मिलती है, पाप का क्या मिलता है हमको? फल मिलता है, मतलब परिणाम मिलता है। और पाप का परिणाम क्या होता है? पाप का परिणाम होता है कि भाई आपका डेथ है। तो ये सिंगुलर है, बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया है वेजेस का यूज? चलिए स्टार्टिंग से क्लास लगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगर किसी का कोई डाउट होगा और ना समझ में आ रहा होगा तो जरूर बता देना, बहुत सारे तरीके हैं समझाने के। मैं अभी
जो तरीका यूज कर रहा हूं इससे ना समझ में आएगा, दूसरा तरीका यूज करूंगा, बट आप समझते चलिएगा। मेरा प्रयास रहेगा आपको कम से कम याद करना पड़े, क्योंकि याद करी हुई चीजें भूल जाओगे। एग्जाम के टाइम पे बहुत कुछ हो जाता है, मतलब एक तो पैनिक हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, तो भाई याद करी चीजें भूल जाना होता है। बट अगर हम चीज को समझे हैं ना तो वो भूलते नहीं है, कभी नहीं भूलते, चाहे कॉन्फिडेंस लेवल कितना ही लो क्यों ना हो जाए। तो इसलिए समझने का प्रयास करिएगा। सेकेंड रूल की बात करते हैं, कह रहा है सर्टेन नाउन्स एग्जिस्ट इन सिंगुलर फॉर्म बट टेक प्लूरल मीनिंग्स। ये क्या फंडा है? कह रहा है कुछ ऐसी नाउन है जो कि होती सिंगुलर में है लेकिन अपने साथ वर्ब कैसी लेके चलती हैं? प्लूरल। देखिए रूल ये होता है, रूल ये समझिएगा, अगर एक सेकेंड यार, अगर आपकी नाउन सिंगुलर है तो आपकी जो वर्ब होगी ना इस नाउन के साथ में वो भी क्या होगी? सिंगुलर होनी चाहिए। और अगर आपकी नाउन प्लूरल है तो जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी? प्लूरल होगी। फंडा यह है कि समझ लो कि नाउन और वर्ब, नाउन या प्रोनाउन दोनों की बात आएगी, प्रोनाउन भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब ये भाई बहन है, ऐसा समझ लो। और भाई बहन में होता क्या है? तो होता यह है कि भाई बचपन में या पहले भी ऐसा होता है, या हम लोगों की साइड में, जैसे कि हम हैं यूपी से, तो हम लोगों की साइड में अक्सर ऐसा होता है, या आपकी तरफ भी होता होगा। अगर मैं अपने किसी के साथ, अपने किसी सगे संबंधी के साथ कहीं जा रहा हूं, मैं बिल्कुल टिप टॉप होकर के जा रहा हूं, मतलब एकदम सज संवर करके जा रहा हूं, और जो हमारे साथ और जा रहा है वो बिल्कुल फटीचर बना जा रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, फटीचर का मतलब एकदम से घटिया तरीके से वियरिंग किया हुआ है, या बिल्कुल ऐसे सो के उठा, सोते हुए आंख मीचते हुए चल दे रहा है, तो हम उसको अपने साथ ले जाना पसंद करेंगे? हम कहेंगे यार मैं इतना बढ़िया से जा रहा हूं और तू ऐसे जा रहा है, हमारी बेइज्जती करवा देगा, इंसल्ट हो जाएगी हमारी। हम कहेंगे काम कर, या तो तू ठीक ठाक से हो ले और या तो फिर मत चल। और अगर मैं बिल्कुल घटिया बन के जा रहा हूं और बड़ा टिप टॉप, तो हमको बेइज्जती लगेगी, यार बताओ इसके सामने तो सब फिर हमें मतलब कि इंसल्ट हमारी हो जाएगी। तो यहां पे क्या हो रहा है कि भाई मैं जैसा हूं, मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जो जाने वाला है वो भी वैसा ही रहे। वैसे ही नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का फंडा है। नाउन कहती है या प्रोनाउन कहता है कि मैं जैसा रहूंगा वर्ब को भी वैसा ही रहना पड़ेगा। और नाउन इसलिए, प्रोनाउन इसलिए अगर सिंगुलर है तो वर्ब को भी किस में रहना पड़ेगा? सिंगुलर में रहना पड़ेगा। और अगर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब को भी किस में रहना पड़ेगा? प्लूरल में रहना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ 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 यही है जी, गुड डिड बैड डिड, ए ऐड नहीं होगा, करेक्ट सर, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ना नाउन प्रोनाउन के बारे में ये चीज, कि भाई ये सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब वाला ये फंडा होता है। बाकी जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे ना तो वहां पे और आसानी से आपको समझा दिया जाएगा और समझ में भी आएगा तब। तो कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो सिंगुलर में होती हैं, तो भाई रूल ये कहता है कि सिंगुलर में हो तो वर्ब भी कैसी लेके जाओ अपने साथ में? सिंगुलर। बट ये कैसी वर्ब लेके जा रहे हैं? प्लूरल वर्ब लेके जा रहे हैं। बिल्कुल रूल का कह रहे हम रूल मानेंगे ही नहीं, रूल की मतलब वैसे ही कह दिया ये। और कह रहे हेंस दे आल्सो टेक प्लूरल वर्ब्स एंड यस आर ईएस इज नेवर यूज्ड विद दीज नाउन्स। मतलब ये है कि ये सिंगुलर हैं, सिंगुलर ही रहे, मतलब ये जैसे भी हैं ये ऐसे ही रहेंगे, इसमें यस या ईएस भी नहीं लगा सकते, इनको सिंगुलर भी नहीं बना सकते। अब ये कौन है? कैटल। कैटल का मतलब क्या होता है? मवेशी होता है, जहां पे बहुत सारे पशु वगैरह होते हैं ना उनको मवेशी कहते हैं। तो कैटल मवेशी। कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री। इन्फेंट्री का मतलब सज्जन लोग होता है, कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार सेना, जो सेना चलती है मतलब घोड़े पे चलती है। पोल्ट्री जानते हो जहां पे मुर्गियां वगैरह रहा करती हैं। और आपका पीजेंट्री, किसानों को बोला जाता है। चिल्ड्रन तो प्लूरल में है यार, इसको तो यहां पे नहीं लिखना चाहिए था, जो भी है ठीक है। जेंट्री का मतलब होता है सज्जन लोग, ठीक है। पुलिस तो आप भी जानते हो, पुलिस, अच्छा पुलिस कभी आपने देखा है अकेले चलते हैं? अक्सर पुलिस दो लोग रहते हैं। अब यहां पे तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों के साइड में है कि भाई बाइक से ही आ रहे हैं, लेकिन हमेशा कितने रहेंगे? वो दो ही रहेंगे साथ में, एक अकेला आता ही नहीं है। अब पता नहीं डरते हैं क्या है, वो आते दो ही हैं, जो भी हो। तो पुलिस। पीपल तो देखने में सिंगुलर लगता है कि पीपल, लेकिन पीपल का मतलब क्या है? हम सब है ना, लोग।
तो भाई ये किस में जाएगा? प्लूरल में जाएगा। अच्छा अर्थ से समझो तो ये प्लूरल अर्थ भी दे रहे हैं, देखने में ये सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन अर्थ प्लूरल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई जेंट्री का मतलब होता है सज्जन लोग। सज्जन लोग में क्या आएंगे भैया? जितने सज्जन होते हैं वो सबके सब आ जाएंगे। हमने यहां पे बात कर लिया पीजेंट्री मतलब किसान लोग, पोल्ट्री मतलब मुर्गियां, जहां पे पोल्ट्री फार्म में क्या होता है, मुर्गियां ही मुर्गियां तो रहती हैं, तो एक मुर्गी तो रहेगी नहीं कि एक मुर्गी से हमने पोल्ट्री फार्म खोल लिया। एक मुर्गी लाया, मैंने बोला ले मैंने पोल्ट्री फार्म खोला है। भाई एक मुर्गी से कौन पोल्ट्री फार्म खोल के रखेगा? तो बहुत सारी होंगी ना, तभी तो पोल्ट्री आया है। तो ये सब के सब देखने में सिंगुलर लगते हैं बट अर्थ में, मीनिंग में ये क्या है? प्लूरल हैं। इसीलिए इनके साथ हमेशा कैसी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब आती है। इसमें आपको याद रखना है कैटल, और वैसे सारे ही याद रख लेना, चिल्ड्रन को ना ही याद रखो क्योंकि चिल्ड्रन तो आपको भी पता है ना, बच्चे प्लूरल ही तो है, पीपल प्लूरल ही तो है। और पुलिस का मैंने वो बताया ना, आप पुलिस से याद रख सकते हो भाई, पुलिस ऐसा समझ लो, कोई वो मत सोचना भाई कि हाँ कोई पुलिस में हो या किसी के घर में कोई पुलिस में हो तो ऐसा सोचो कि यार ऐसा कैसे। मैं जो भी बोल रहा हूं या मैं जो भी कुछ मतलब एग्जाम्पल दूंगा, मेरा पर्पज होगा सिर्फ आपको समझाना, आपकी भावनाओं को, आपके इमोशन को, फीलिंग को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उसको दिल पे बिल्कुल मत लेना, बस दिमाग में लेना समझने के लिए कि हमारे साइड में जो पुलिस आती है वो कैसे आते हैं? दो आते हैं हमेशा। अब पता नहीं वो डरते हैं या जो भी है, तो डरते होंगे इसलिए दो आते हैं, इसलिए हमने इनको किस में यूज कर लिया? प्लूरल में यूज कर लिया। तो पुलिस हमेशा प्लूरल में जाएगी। बाकी इनको आपको याद रखना है तो चाहे इनको फटाक से नोट कर लो, नहीं तो पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, बट नोट करे रहोगे अपने हाथों से वो बात अलग हो जाएगी। हाँ तो जी रूल की ऐसी की तैसी, जी हाँ रूल की ऐसी की तैसी हो गई है। यहाँ पे चालान भी ग्रुप में रखते, हाँ चालान भी ग्रुप में रह के काटते हैं भाई, क्योंकि जानते हैं ना ग्रुप में ना रहेंगे तो पता चलेगा भाग जाएगा, हम एक का काटते रहेंगे दूसरा भाग जाएगा। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? कैटल आर गेजिंग। अच्छा अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? वो एग्जाम्पल तो छोड़ो, हमें उससे क्या लेना देना, हमें तो मतलब है एग्जाम वाले क्वेश्चन से। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बना देगा? एग्जाम में वही मैं क्वेश्चन, वही एग्जाम्पल में लिखता हूं और वो लिख देगा कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, और या तो फिर लिख देगा कैटल इज, दो तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा इस रूल में, ग्रेजिंग इन द फील्ड। अच्छा यहां पे ऑप्शन भी डिवाइड कर देगा ए बी सी, और एक आपका हो जाएगा क्या? नो एरर। ये स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको क्या ढूंढना होता है? आपको यहां पे ढूंढना होता है भाई वो कि गलती कौन से पार्ट में है। अभी ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और आपका ये डी पार्ट है। यहां पे इस वाले सेंटेंस में ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं? वहां पे लिखा रहेगा डायरेक्शन में कि भाई ये सेंटेंस है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और अगर आपको लगता है कि किसी पार्ट में कोई एरर है तो आप उस ऑप्शन को चूज कर लो, और लगता है कि कोई एरर नहीं है तो आप किसको चूज कर लो? डी को चूज कर लो। तो बताओ किसी पार्ट में कहीं पे किसी सेंटेंस में एरर है? ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है और ये आपका सेकंड सेंटेंस है। पहले फर्स्ट को बताओ, फर्स्ट सेंटेंस में एरर है या नहीं है, और है तो कहां है? ए पार्ट में एरर है, और क्या एरर है? कैटल में क्या लगा दिया इसने, और हम जानते हैं कि कैटल खुद ही प्लूरल है, इसमें यस लगेगा ही नहीं। चिल्ड्रन, अच्छा कई बारी बच्चे क्या करते हैं, चिल्ड्रन में भी यस लगा देते हैं। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द फील्ड, चिल्ड्रंस आर गोइंग टू द मार्केट। चिल्ड्रन तो खुद ही प्लूरल में है ना, उसमें यस लगाने की क्या आवश्यकता? पीपल्स आर लिख देते हैं, भाई जो प्लूरल में पहले से ही है उसमें हमें यस लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चाइल्ड है ना, ये चाइल्ड का प्लूरल है। कौन? चिल्ड्रन। ये जो पर्सन वर्ड है ना, पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति, और इस पर्सन का प्लूरल है कौन? पीपल। तो ये खुद ही प्लूरल बना है। अब इसमें यस लगा के क्या एक्स्ट्रा प्लूरल बनाना चाहते हो? एक्स्ट्रा प्लूरल नहीं बनाना है, जो प्लूरल उतना ही काफी है, उसमें एक्स्ट्रा की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो पहले में तो ए पार्ट में एरर है, और एरर क्या है कि यहां पे एस नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, डी वाला डिलीट क्यों कर दिए? डी वाला डिलीट कहां कर दिया भाई?
चलो सेकंड वाला क्वेश्चन, इसमें कौन सा एरर है? कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, है कहीं एरर? अभी भी ये पार्ट में एरर है। अब क्या एरर कर दिया इसने कि भाई कैटल जो है वो प्लूरल में यूज होता है, और बीइंग प्लूरल वी हैव टू यूज आर नॉट इज, क्योंकि इज जो होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। अच्छा वर्ब पहचान लेते हो कि नहीं? ये बताओ, वाज और वर्ब में सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है? सिंगुलर वाज है, प्लूरल कौन है? वर है। हैज और हैव में सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है? हैज अपना, जिसमें एस का टच है वो सिंगुलर, और जिसमें एस का टच नहीं है वो क्या है? प्लूरल। डू डज में डज अपना क्या हो जाएगा? सिंगुलर, क्योंकि डज में एस का टच है। इज एम आर में इज में एस का टच है, इसलिए इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है। क्लियर ना? तो डू डज डिड, डज सिंगुलर है। हैज हैव हैड, हैज सिंगुलर है। इज एम आर इज सिंगुलर है। वाज वर में वाज सिंगुलर है, क्योंकि उसमें एस का टच है। तो इस तरीके से आप सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हो। समझ में आ गया रूल? कहां पे? हाँ हाँ, अगर पास्ट की बात है तो वेयर यूज कर सकते हो, वर यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पे इज लगा था ना, तो इसका मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, और प्रेजेंट की बात होने की वजह से हम इज एम आर में यूज करेंगे। बट एग्जाम में ना हमको यूज करने की क्या जाता है, वहां पे स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है तो बस हमें बता देना है कि भैया तुम्हारे इस पार्ट में गलत है, बस खत्म, आगे बढ़ो। उसमें थोड़ी ना हमको बताना है कि भाई नहीं तुमको ये लगाना चाहिए था, तुमने ये क्यों लगा दिया, तुम पागल हो का, ये थोड़ी ना करना हमको। और जैसे अवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, इन्फेंट्री मतलब आपका वो सेना, ठीक है? तो इन्फेंट्री हैव, इन्फेंट्री के साथ में किसका यूज करना पड़ा? हैव, क्योंकि जब सेना चलती है ना, मार्चिंग करती है ना, तो वो अकेले सेना नहीं मार्च करती है, सेना फिर बहुत सारे सेना आते हैं ताकि दबदबा बना रहे एकदम भयानक। वैसे सेना तो अकेले भी दबदबा बना के रखती है अपना, उसकी तो बात ही नहीं है, उसमें नो डाउट। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस के साथ अगर मैं हैज लगा देता, पुलिस हैज अरेस्टेड द थीव्स, तो सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि पुलिस हमेशा किसमें चलती है? प्लूरल में चलती है, इसलिए पुलिस के साथ हमेशा क्या लगना चाहिए था? हैव लगना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। सर्टेन नाउन्स एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म बट टेक सिंगुलर मीनिंग, हेंस दे आल्सो टेक सिंगुलर वर्ब्स। अब लो, इसमें पता है क्या है? इसमें रूल ये है, तो बैच में जाके देखो। अरे यार ऐप में यार पहले पढ़ लो, उसके बाद फिर पीडीएफ के लिए आप कॉल कर लीजिएगा, जो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया होगा, और उनसे पूछ लेना। और एक चीज मुझे बता दूं, बुरा मत मानना, पीडीएफ कबीरदास को जानते हो? हिंदी में एक रचयिता थे, मतलब वो थे कबीरदास, वैसे भी वो बहुत बड़े वो माने गए हैं संत। तो उन्होंने कहा था ना, कुछ उन्हीं की उस पे है, पीडीएफ सब करे, पीडीएफ पढ़े ना कोई, और जो क्लास को ठीक से पढ़ ले, जो क्लास में चीजों को समझ ले, वही एग्जाम में पास होए। तो इसलिए पहले एग्जाम को मतलब जो चीजें हैं उसको समझने का प्रयास करो। पीडीएफ के लिए आप कॉल करके पूछ लेना भैया। चलो अभी लियो नहीं रूल, चलो अब यहां पे क्या रूल है? अच्छा नाउन देख के क्या लग रहा है? सभी के अंत में क्या लगा है? और हम लोगों ने एक चीज तो बचपन से सीख रखी है यार, कि अगर कोई नाउन है उसमें यस लगा दो, वो नाउन क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। तो मतलब ये सारे नाउन प्लूरल हैं? नहीं, वही का सारे एक्सेप्शन है, ये नंबर में ये सब एक्सेप्शन ही पढ़ रहे हैं हम लोग, कि यस लगा रहता है तो प्लूरल होता है। लेकिन यहां पे ये नाउन करें, ना ना ना, हम रूल को ना मानेंगे, हम कहेंगे हमारे अंत में यस लगा रहेगा, यस को हटने भी नहीं देंगे, लेकिन हम हमेशा किस में रहेंगे? सिंगुलर में रहेंगे। तो ये रूल ये है कि कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके अंत में एस लगा रहता है, इसलिए वो देखने में प्लूरल लगती हैं, लेकिन होती वो क्या है? सिंगुलर होती हैं। तो इनको हमेशा सिंगुलर में ही यूज करना है। जैसे न्यूज की बात कर लो, तो न्यूज का तो भाई हमको पता है ना, न्यूज चाहे एक न्यूज होगी चाहे 8 न्यूज होंगी, वी हैव टू से न्यूज, न्यूज ही तो कहोगे कि न्यू कह लोगे? न्यू तो कहेंगे नहीं, न्यूज ही कहेंगे। इनिंग्स का मतलब पारी होता है, तो वो इनिंग नहीं होता, इनिंग्स ही होता है, उसकी मीनिंग ही वही है। पॉलिटिक्स राजनीति, सम्मन्स जो सम्मन भेजा भेजा जाते हैं, फिजिक्स चलो ये सब्जेक्ट है, फिजिक्स हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया आपका। फिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो भाई वो तो सब्जेक्ट का नाम है ना,
एक ही तो सब्जेक्ट है ना, तो उसमें यस लगा, यस हटा करके फिजिक्स थोड़ी ना पढ़ेंगे हम उसको। और ऐसे इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इथिक्स हो गया आपका, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं जिनके अंत में एस लगा रहता है। तो इनके एस को हटाना भी नहीं है और इनको प्लूरल भी नहीं बनाना है, ये हमेशा किस में रहेंगे, सिंगुलर में ही रहेंगे। अच्छा, इसमें दो तीन तरह की चीजें आती हैं। एक तो आपके खेल के नाम कुछ हैं, जैसे बिलार्ड्स है, और आपका में भी यहां पे हो एक और खेल है, हाँ हाँ एथलीट्स है, एथलेटिक्स है, ये खेल के नाम है। सब्जेक्ट के नाम है, ऐसे आप ग्रुप में बांट लो, इतना याद नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी सब्जेक्ट के नाम में एस लगा है वो क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। जैसे फिजिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, एथिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, सारे के सारे सब्जेक्ट के नाम है और इसलिए इनके अंत में एस लगा रहेगा, लेकिन ये सिंगुलर होंगे। कुछ खेल के नाम है, जैसे बिलार्ड्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, ये भी किस में जाएंगे, आपके सिंगुलर में जाएंगे। एक दो बीमारियों के नाम हैं, जैसे कि आप मीजल्स को ले लो, मम्प्स को ले लो। मीजल्स और मम्प्स ये दो डिसीज हैं, तो डिसीज के नाम में अगर यस लगा है फिर भी वो सिंगुलर में रहेगी, प्लूरल में नहीं जाएगी। और आपका लिंग्विस्टिक्स का मतलब जानते हो, भाषा होता है, भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक्स होता है। जब आप कभी मास्टर करते हैं इंग्लिश से तो वहां पे आपको सिखाया जाता है। फोकस कम टेक्स्ट जाता है, मतलब चलिए सर एग्जाम्पल में दिखा दीजिए, क्या दिखा दे भैया एग्जाम्पल में, चलो। और यहां पे और क्या है भाई, रिकेट्स है, सिंगल से बीमारी का नाम है रिकेट्स आपका ना, ये तो बीमारी है रिकेट्स। और आपके, और यहां पे हमने क्या बोला, मैथमेटिक्स, इथिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स सब बीमारी है। बाकी दो याद करना पड़ेगा, अगर आपने मैंने जो बताया ना वो याद कर लिया तो सिर्फ दो याद करना है, वो कौन कौन, न्यूज और इनिंग्स। बाकी सब्जेक्ट के नाम में यस लगा है सिंगुलर में होगा, खेल के नाम में यस लगा है सिंगुलर में होगा, बीमारी के नाम में यस लगा है सिंगुलर में होगा, खत्म बात। अब कौन सी बीमारी है कोई हमको नहीं फर्क पड़ता, बीमारी है ना वो, तो यस लगा है ना, सिंगुलर में जाएगा, बस खत्म बात, हमें याद ही नहीं करना है। तो इस चीज को समझने का प्रयास करो। और वैसे भी बीमारी है तो बेचारी एक ही तो नाम आएगा, मतलब बीमारी हो रही है तो एक ही तो आ रही है ना अपने आप में, दूसरी बीमारी हो सकती है अगर आपको कई सारी बीमारियां हैं, लेकिन पहले तो एक ही आपको आएगी। तो इनके साथ में हमेशा सिंगुलर का रूल चलता है। जैसे नो न्यूज इज गुड न्यूज, यस लगा है लेकिन सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर हमने लिख दिया फिजिक्स आर गुड सब्जेक्ट, फिजिक्स आर गुड सब्जेक्ट, क्या सही लगेगा? फिजिक्स क्या है, किसी सब्जेक्ट का नाम है ना, और सब्जेक्ट का नाम है तो भाई सिंगुलर है ना, और सिंगुलर है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, यहां पे इसका यूज करना पड़ेगा। तो इसमें कोई मतलब है नहीं कि बहुत ज्यादा टफ हो, अगर किसी को कहीं कोई डाउट हो तो पूछ जरूर लेना, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कुछ। चलो नेक्स्ट रूल इज होगा, कोऑर्डिनेटर मैडम होता है जब एडमिशन कर रहे होता है। Certain nouns always take singular verb because they are uncountable. Hence, certain words are added in order to make these nouns countable and take singular and plural forms. मतलब ये है कि कुछ, अच्छा हमने आपको नाउन पढ़ाया था जब कल वाली क्लास में, तो कल ही आपको पढ़ाया था कि कुछ नाउन आपकी कैसी होती हैं, काउंटेबल होती हैं, और कुछ नाउन आपकी कैसी होती हैं, अनकाउंटेबल होती हैं। इतना क्लियर है? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन जो होती है वो आपका सिंगुलर भी हो सकती है एंड मे बी प्लूरल, बट दोज नाउन हु आर अनकाउंटेबल, वो नाउन जो क्या होती हैं, अनकाउंटेबल, विच वी कांट काउंट, जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं, वो हमेशा किसमें होती है, हमेशा सिंगुलर में होती है, उसका प्लूरल नहीं बन सकता। वाटर का प्लूरल नहीं बन सकता, बहुत सारे पानी है फिर भी वाटर का प्लूरल नहीं बनाएंगे। कोई भी ऐसी नाउन जो अनकाउंटेबल है उसका प्लूरल नहीं बन सकता है, और वो यही नाउन है। सीनरी बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है आपका, पोएट्री याद कर लेना है, फर्नीचर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, एडवाइस भी पूछा जाता है, इंफॉर्मेशन भी पूछा जाता है,
हेयर का तो रूल है, बताया जाएगा आगे। अभी तो वैसे भी आपको पता है हेयर अनकाउंटेबल होती है, कौन हेयर को गिनने बैठता है, कोई नहीं गिनने बैठता है, तो अनकाउंटेबल है ये सारी की सारी। इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंफॉर्मेशन को हम लोग बांट देते हैं। पता है मेरे पास दो इंफॉर्मेशन है तुम्हारे लिए, हमने कैसे यूज कर लिया इसको, काउंटेबल में यूज कर लिया। दो इंफॉर्मेशन है तुम्हारे लिए, लेकिन वो गलत है, क्योंकि इंफॉर्मेशन कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल। इसके पहले दो आ ही नहीं सकता, तुम गिन कैसे लिए? कितनी भी इंफॉर्मेशन हो तुम यही बोलोगे मेरे पास इंफॉर्मेशन है तुम्हारे लिए। हम उसको दो नहीं बोल सकते, चार नहीं बोल सकते, एक नहीं बोल सकते, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, गलत हो जाएगा। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, ये याद करना पड़ेगा आपको, ये याद कर लो, क्योंकि बहुत गलत यहां पे करते हैं। अच्छा, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, ब्रेड भी याद रखिएगा। हम लोग ब्रेड को गलत यूज कर लेते हैं, कई बार कहते हैं हमने 4 रोटी खाई ना, ब्रेड मतलब रोटी, तो हमने 4 ब्रेड खाया आज, या हमने 2 ब्रेड खाए आज, 2 रोटी खा ली, गलत है। हम रोटी को नहीं गिनते हैं, हाँ हम गिन के खाते हैं कह दो, वैसे मारने मत चढ़ाना कि भाई खाते तो हैं, गिन के ही तो खाते हैं। मम्मी भी कहती है 2 रोटी और ले ले, 1 रोटी और ले ले, लेकिन फिर भी वो अगर रोटी को आप गिनना ही चाह रहे हो, उसके पहले लोव्स वर्ड का यूज करना पड़ेगा। अ लोफ ऑफ ब्रेड मतलब रोटी की, वो कह सकते हैं रोटी बनाने से पहले उसका वो गोला गोला आटा का जो बनाते हैं उसको लोव के रूप में यूज करते हैं। तो लोफ के रूप में जब यूज करते हैं तब जाकर के वो सिंगुलर और प्लूरल बनती है, काउंटेबल के रूप में यूज होती है। डायरेक्टली अगर आप ब्रेड बोलोगे तो वो हमेशा किस में जाएगी, अनकाउंटेबल में ही जाएगी। स्टेशनरी ले लो, क्रॉकरी ले लो, लगेज ले लो, लगेज वर्ड भी आ जाता है। मैंने जिस पर स्टार लगाया है वो तो आपको 100% याद कर लेने हैं, 100% याद हो जाने चाहिए कि भाई सीनरी हो गया, आपका फर्नीचर हो गया, एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ब्रेड हो गया, लगेज हो गया। लगेज मतलब जानते हो ना, जो लगेज हम लोग ढोते हैं, कहीं जा रहे हैं, अगर ट्रेवलिंग पे जा रहे हैं तो बैग में अपना सामान जो लेके जाते हैं वो अपना क्या है, लगेज ही तो है। तो लगेज हमेशा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, अब भले आप कह दो कि मेरे पास 2 लगेज है या मेरे पास इतना है, लेकिन वो हमेशा अनकाउंटेबल कंसीडर किया जाता है। एंड बीइंग अनकाउंटेबल, आप इन नाउन को हमेशा कौन से फॉर्म में यूज करोगे? अब अनकाउंटेबल है तो किस में जाएगी यार? हमने अभी तो बताया कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा किस में होती है, सिंगुलर में होती है। और जब सिंगुलर में होती है तो हमेशा सिंगुलर ही लगाना वर्ब, इनके साथ प्लूरल वर्ब मत लगाना। अगर मैंने कह दिया योर इंफॉर्मेशंस, योर इंफॉर्मेशंस आर यूजफुल, तुम्हारी इंफॉर्मेशंस जो है वो क्या है, यूजफुल हैं। अच्छा, छोटा छोटा तो नहीं लिख रहा हूं ना, अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि भाई और बड़ा लिखो तो बोल देना, कोई भी अनकंफर्टेबल आप मत फील करना क्लास में। आपको लगता है नहीं और बड़ा लिखो तो हम और बड़ा भी लिख सकते हैं, आपको लगता है भाई और साफ साफ लिखो तो और साफ साफ भी लिख सकते हैं। राइटिंग ना समझ में आ रही होगी तो बता देना, वो भी अलग हो जाएगी, टेंशन मत लेना। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि हाँ हमारी राइटिंग, अब ऐसा ना सोचना कि यार इनकी राइटिंग ही ऐसी होगी इसलिए भी अब क्या ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने जब से पढ़ना शुरू किया, मतलब जान समझ में समझदारी आई पढ़ने वाली, मैंने सिर्फ इंग्लिश को ही जिया है, मैंने और कोई सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है। मुझे मैथ का एम भी नहीं आता, साइंस का एस भी नहीं आता, और हिंदी बोल लेते हैं बट ग्रामेटिकली बिल्कुल खराब है। लेकिन इंग्लिश को ही मैंने जिया है, इंग्लिश को ही मैंने पढ़ा है, तो इसलिए आप जैसा चाहोगे मैं उस तरीके से आपको समझा सकता हूं, उस तरीके से लिख सकता हूं, उस तरीके से सब कुछ कर सकता हूं। तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल होकर के काम करिएगा जो भी पढ़ना होगा। चलो, तो ये इन नाउन के साथ हमेशा कैसी वर्ब यूज करना है, हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है। तो ये बताओ योर इंफॉर्मेशंस आर यूजफुल करेक्ट है या इनकरेक्ट है? सी आर क्या बोलते हैं, डब्ल्यू, करेक्ट या रॉन्ग, क्या लगता है? रॉन्ग है ना? क्यों रॉन्ग है? बिकॉज आपने इंफॉर्मेशन को पहले नंबर तो क्या बना दिया, प्लूरल। और हम जानते हैं, आज से तो जान ही गए कि इंफॉर्मेशन कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल। एंड बीइंग अनकाउंटेबल वी कांट मेक इट प्लूरल, हम इसको प्लूरल तो बना ही नहीं सकते। तो इसलिए पहली बात तो तुम एस को हटाओ। एंड नेक्स्ट, जब आप एस को हटाओगे या इसको अनकाउंटेबल बोलोगे तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होती है, सिंगुलर। एंड बीइंग सिंगुलर वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब नॉट आर, वी हैव टू यूज इज। योर इंफॉर्मेशन इज यूजफुल। आप कह दो मैंने तो कई सारी इंफॉर्मेशन दी, हाँ कितनी भी दी, सबकी सब क्या है, सिंगुलर ही है। योर इंफॉर्मेशन इज यूजफुल।
समझ में आया है? चलो, कुछ लिख तो नहीं रहे थे? जहां लिख रहे थे बता देना, मैं फिर से लिख दूंगा। आगे बढ़ते हैं फिर। आगे है भाई आपका कि बैगेज हो गया, पोस्टेज हो गया, नॉलेज वही है। नॉलेज भी याद रखिएगा, सिंगुलर में जाएगा आपका। कितना भी ज्ञान आपको हो जाए वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है, ठीक है? तो नॉलेज याद रखिएगा। वेस्टेज, जो हमारे वेस्टेज होते हैं, जो हम फेंकते वेकते हैं। ज्वेलरी भी हमेशा सिंगुलर में, मम्मी या दीदी या फिर भाभी जितनी भी ज्वेलरी रख लें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब हमेशा किस में जाएगी? अनकाउंटेबल में जाएगी। इसीलिए एक वर्ड होता है मनी। मनी मतलब क्या होता है? पैसा हम बोलते हैं। ज्वेलरी अनकाउंटेबल है, प्लूरल हो ही नहीं सकती। नहीं, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा किस में रहेगी? सिंगुलर में रहेगी। अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल हो ही नहीं सकती। ज्वेलरी हम लोग गिनते होंगे कि हाँ मेरे पास एक नेकलेस है, एक रिंग है, एक मतलब ईयर रिंग है, या ये है वो है, पता नहीं अब आगे क्या होता होगा, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो अब यहां पे हम गिन तो लेते होंगे, वो अलग बात है, लेकिन ये सब एक प्रकार से अच्छा मनी, इसको समझाने के लिए मैं इसका यूज कर रहा हूं ना। देखिए, मनी मतलब हम जानते हैं क्या? रुपया, पैसा। हम आपसे पूछे मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, बताओ। न्यूज आपका हमेशा सिंगुलर में जाएगा जी, बोलिए। मनी, व्हाट इज मनी, सिंगुलर आर प्लूरल? इसको प्लूरल बना काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, बताओ जल्दी से। अब कह दो हम तो पैसा गिन सकते हैं, रुपया पैसा गिन सकते हैं, बट मनी का मतलब सिर्फ रुपया पैसा नहीं होता है, धन संपत्ति। मनी का मतलब रुपया तो रुपया वर्ड है ना, पैसा को तो पैसा वर्ड बना है ना। रुपया को तो रुपीस हम लोग लिख लेते हैं, पैसा का तो पैसा लिख लेते हैं। 10 रुपीज की नोट निकालो, उसमें नहीं लिखा रहेगा 10 रुपीज मनी, वो 10 मनी, वहां पे क्या लिखा रहेगा? रुपीज लिखा रहेगा। तो मनी जो वर्ड यूज होता है ना, ये यूज होता है हमारे पास जितना भी है, चाहे वो रुपया है, पैसा है, ज्वेलरी है, घर है, द्वार है, जमीन है, सारी की सारी चीजें हमारी वो किस में कंसिडर कर ली जाती है? मनी में। तो मनी भी आपका कैसी नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो उसी तरीके से आपका ज्वेलरी भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में चला जाता है कि भाई वो भी संपत्ति की कैटेगरी में आता है और वो हमेशा अनकाउंटेबल ही होता है, ठीक। और इक्विपमेंट भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। एविडेंस आपका, ठीक है। और वर्क, वर्क को वर्क्स भी लिखते हैं, लेकिन जब आप लिटरेरी पीसेस की बात कर रहे हो, लिटरेरी पीसेस का मतलब समझते हो? जैसे कोई राइटर होता है तो राइटर भी कुछ लिखता है ना। जैसे मान के चलिए कि किसी ने कोई पोयम लिख दी, शेक्सपियर को जानते होगे, विलियम शेक्सपियर, उन्होंने बहुत सारी सोनेट्स लिखी। अब 159 सोनेट्स अगर उन्होंने लिखी हुई है तो वो 159 उनके क्या हुए? रचना। इनके हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इसको रचना बोलते हैं। जब हम कोई चीज, कोई काम मतलब कोई लिखते हैं ना, एज अ राइटर, एज अ पोएट हम कुछ लिखते हैं तो वो हमारी वर्क मानी जाती है, उसको हम रचना मानते हैं। तो जब हम रचना के अर्थ में वर्क वर्ड का यूज करेंगे तो ये अनकाउंटेबल होगा। लेकिन वर्क का मतलब और भी तो कुछ होता है। क्या होता है? काम होता है ना, जो हम काम करते हैं वो भी तो वर्क होता है। तो काम के अर्थ में वर्क सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन जब हम रचना के अर्थ में यूज करेंगे ना, लिटरेरी पीस के अर्थ में यूज करेंगे ना, राइटर ने कुछ लिखा है उसके लिए वर्क यूज करेंगे ना, तो वर्क हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। बाकी न्यूज तो पढ़ा ही दिया गया है, परसेंटेज हमेशा सिंगुलर होगा। डर्ट का मतलब धूल होता है, धूल तो भाई हमेशा अनकाउंटेबल में ही रहती है, उसको तो गिन सकते नहीं है। तो यहां पर भी नॉलेज, ज्वेलरी, इक्विपमेंट, एविडेंस, वर्क को मैंने समझाया, न्यूज पहले ही कवर कर लिया हूं, डर्ट आपको भी पता है। ये सब कैसी नाउन है? आप कहोगे सर अनकाउंटेबल नाउन है। और बीइंग अनकाउंटेबल नाउन, सर सेंटेंस में भी मनी में यस नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल, सेंटेंस कैसा भी होगा आप उसमें मनी में यस नहीं लगा सकते हो, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाने की गलती कभी भी मत करना। अब डस्ट हो गया, ट्रैफिक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, म्यूजिक हो गया, ये जरूरी नहीं है आपको। पोटरी, बेकरी, बिहेवियर, वर्ड। अच्छा, वर्ड में डिस्कशन कर रहे हैं जब, तब तो कोई आवश्यकता नहीं है। फ्यूल कॉस्ट इनकी कोई कुछ नहीं, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उतना पढ़ो जितने में सिलेक्शन हो जाए ना, हमको ज्ञानी थोड़ी ना बनना है, ज्ञानी बनना है। चलो अब बात करते हैं, जैसे ही गेव मी सम गुड एडवाइस, हम लोग कह देते हैं कि भैया योर एडवाइसेस आर गुड। तुम्हारी जो एडवाइसेस है ना बहुत अच्छी होती हैं, तुम्हारी सलाह बहुत अच्छी रहती है।
मान लो उसने मुझे जीवन में कई सारी सलाह दिया, बहुत सारी एडवाइस दिया, और अब मैं जाकर के फीडबैक दे रहा हूं, कह रहा हूं यार सच में तुम्हारी सलाह है ना जितनी भी थी सब बहुत अच्छी थी। हम सलाहें कहीं बोल सकते हैं, हम सलाह एडवाइसेस नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एडवाइस सलाह मैं मानता हूं कि उसने मुझे एक एडवाइस दिया होगा या 4 एडवाइस दिया होगा, हम अपने सेंस से हमको लग रहा है कि हम गिन सकते हैं, लेकिन ग्रामेरियन ने इसको क्या माना है? अनकाउंटेबल नाउन माना है। तो अब अनकाउंटेबल नाउन उन्होंने माना तो हमको भी मानना पड़ेगा। अब जैसे मानते तो हम रहे ना कि भाई इसका मान लीजिए आप जिससे लिख रहे हो उसका नाम क्या रखा गया है? पेन। क्यों पेन ही रखा? कुछ और भी तो रख सकता था, पेन ही रखा। हम मानते हैं तो हम मान रहे हैं, तो वैसे इनको भी मानना पड़ेगा। और वैसे भी ये एक्सेप्शन है, समझाया जा सकता है रूल को, एक्सेप्शन हमें याद करने पड़ते हैं। तो मैं मैक्सिमम एक्सेप्शन भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, फिर भी कुछ तो आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ जा रहा है, वो बात अलग है। तो एडवाइसेस आप हमेशा अनकाउंटेबल मानोगे, और अनकाउंटेबल मानोगे तो भैया सेंटेंस हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। क्योंकि एडवाइस में क्या होना चाहिए? एडवाइस। और आर नहीं क्या होना चाहिए? तो हम बोलेंगे योर एडवाइस इज गुड। क्लियर है? योर एडवाइस इज गुड। और जैसे सी गेव मी 3 पीसेज ऑफ एडवाइस। हां, अगर गिनना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि नहीं भैया हमको गिन के बताना है कि उसने मुझे एक ही सलाह दी है, उसने मुझे 4 सलाह दी है, तो उसके लिए आप इन वर्ड के साथ में पीसेज ऑफ जोड़ दो। क्या जोड़ दोगे? पीसेज। जैसे 3 पीसेज ऑफ एडवाइस, 3 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 पीसेज ऑफ न्यूज। क्या जोड़ देंगे? पीसेस जोड़ देंगे। जैसे हमने फर्नीचर घर में लाया, हमने फर्नीचर घर में लाए, फर्नीचर तो अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन मैंने गिन के लाया कि मैंने 2 फर्नीचर लाया है, मुझे बताना भी है कि मैंने 2 फर्नीचर लाया है, तो मैं कैसे बताऊंगा? पीसेस लगा दूंगा। आई बॉट 2 पीसेस ऑफ फर्नीचर में यस नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट नहीं बोलूंगा कि आई बॉट 2 फर्नीचर्स। अगर मैंने बोल दिया आई बॉट 2 फर्नीचर्स, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, और बीइंग अनकाउंटेबल आप इसके अंत में यस नहीं लगा सकते, और ना ही इसके पहले कोई नंबर लिख सकते हो, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ना नंबर आती है ना बाद में एस आता है। तो हम इसको प्लूरल, हम इसको कैसे बताएंगे? तो हम इसको कैसे बताएंगे? आई बॉट 2 पीसेज ऑफ फर्नीचर। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर कभी अनकाउंटेबल नाउन को नंबर से डिनोट कराना भी है, उसके पहले क्या लगा देना है? हमको पीसेज ऑफ का प्रयोग कर देना है। ठीक है? हेयर का जो रूल है वो तो हम लोग आगे देखेंगे। हेयर के 2 रूल हैं। तो हेयर एक बार अनकाउंटेबल भी होता है, लेकिन कभी कभी हेयर काउंटेबल भी हो जाता है। तो कब काउंटेबल होगा, कब अनकाउंटेबल होगा, वो आपको हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपको रूल समझ में आ गया है, ये एग्जाम्पल भी क्लियर होगा। पीसेज आपका नाउन है, टुकड़ा कहते नहीं है, टुकड़े, क्या? नाउन। क्लियर है ना? चलिए, एक्सप्रेशन सच एज पीसेज ऑफ, वही मैंने बताया ना, पीसेज ऑफ, आइटम्स ऑफ, बिट्स ऑफ, सीड्स ऑफ, बॉटल्स ऑफ, फ्यू ऑफ, पार्ट्स ऑफ आर यूज्ड टू मेक अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल। आप काउंटेबल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल बना सकते हो, लेकिन इनका यूज करना पड़ेगा। अब इसमें किसका भी यूज कर लो, आपके ऊपर है, किसका भी यूज कर लो, इट डिपेंड्स एट यू। ठीक है? बाकी जो आगे रूल्स हैं इनको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज की टाइम यहीं पे होती है ओवर। थैंक यू सो मच। और समझ में आया है ना? किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जो होगी आप कल की क्लास में भी पूछ सकते हो। थैंक यू।